आज हम देखेंगे कि बेस एंगल्स क्या हैं और जनरल एंगल्स क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बेस एंगल की बात करूंगा। तो बेस एंगल जो होता है, बेस एंगल को यूजुअली हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बेस एंगल होता है, और अल्फा जो है बेस एंगल्स बेसिकली जीरो इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी बेस एंगल का मैग्नीट्यूड 0 और 90 डिग्री के दरमियान में होता है, पॉजिटिव। जनरल एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, और जनरल कैन बी एनी एंगल, एनी एंगल। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पहली बात तो ये नोटेशन हो गया, यानी अल्फा बेस एंगल होता है और थीटा उसका जनरल एंगल होता है। बेस एंगल कोई हमेशा एक होता है, और जनरल एंगल बहुत सारे हो सकते हैं उसी के। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे जनरल एंगल के लिए एक बेस एंगल होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर एंगल जो है, एंगल हमेशा देखिए, एंगल अगर ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जो भी एंगल है, बेस एंगल हमेशा उसी क्वाड्रेंट में होती है। बेस एंगल हमेशा, बेस एंगल जो होती है वो उसी क्वाड्रेंट में होती है। एंगल विथ एक्स एक्सिस, x axis in that quadrant, in that quadrant, or usually 0 is less than equal to x, x is less than equal, sorry, 0 is alpha, 0 और 90 के दरमियान में होती है एंगल, ये बेस एंगल। और जनरल एंगल क्या होती है? जनरल एंगल थीटा होता है। जनरल एंगल थीटा, ये जो है इट इज मेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें हम एंटी क्लॉक वाइज एंगल्स को, एंटी क्लॉक वाइज एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉक वाइज एंगल्स को हम नेगेटिव लेंगे। क्लॉक वाइज एंगल्स को हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये क्वाड्रेंट है इसमें, ठीक है। अगर ये मैं इधर से, ये देखें, ये इधर एंगल है, ठीक है, ये इधर एंगल है, मैं इसको इधर से लेके आ रहा हूँ, ये एंगल एंटी क्लॉक वाइज दिया, और सपोज मैं ये कह रहा हूँ ये थीटा ही होगा, जनरल एंगल है। सपोज मैं ये कह रहा हूँ 225 डिग्री है, तो इसको मैं पॉजिटिव लूँगा। क्यों पॉजिटिव लूँगा? कि बेसिकली मैंने इसको प्लस एक्स एक्सिस से मेयर किया, एंटी क्लॉक वाइज। यही एंगल में अगर इधर से मेयर करूँ, ये भी सेम एंगल होगा थीटा, लेकिन ये माइनस में होगा, और ये क्योंकि क्लॉक वाइज है। और ये कितना होगा आप देख सकते हैं कि ये जो है, सपोज 225, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 135, माइनस का 135, माइनस 135 होगा। देखिए ना, जब ये 225 है तो टोटल 360 होता है, तो माइनस 135। अब ये जनरल एंगल, लेकिन इसका बेस एंगल क्या होगा? देखिए, अगर मैं बेस एंगल बनाना चाहूँ इसका, तो बेस एंगल हमेशा ये अल्फा होगा। इसका अल्फा कितना होगा? ये 45 डिग्री अल्फा। तभी तो देखें ना, ये इधर तक 180, सॉरी, इधर से इधर तक 180, और ये 225, तो ये बेस एंगल इसका। यानी अगर अल्फा बेस एंगल 45 डिग्री है, तो उसके लिए जनरल एंगल जो आ रही थी 225 डिग्री भी होती, और माइनस 135 डिग्री भी थी। लेकिन जनरल एंगल में आप कितने भी चक्कर लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एंगल अगर मिली हुई हो तो उसे बेस एंगल कैसे निकालेंगे। जनरल एंगल इज गिवन, बेस एंगल कैसे, हाउ टू फाइंड बेस एंगल। अब वो ड्रॉ करें, मिसाल के तो आपको जनरल एंगल मिला हुआ है 30 डिग्री, इसका बेस एंगल क्या होगा? आप 30 डिग्री को ड्रॉ करें, सारी बातें कि 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, ये है जनरल एंगल, इधर से एंटी क्लॉक वाइज एंगल, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है।
तो इसका बेस एंगल भी इधर से लेते हैं, बेस एंगल तो हमेशा एक्स के साथ होता है, तो इसका बेस एंगल भी अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मिसाल के तौर पर आप जनरल एंगल आपका ये देखें, ये एंगल है, सपोज ये एंगल है 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री ये जनरल एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज जनरल एंगल है, पहले पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो जो बेस एंगल है ये बनेगा, देखिए टोटल 180 होता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसका बेस एंगल जो होगा, अगर जनरल एंगल 120 डिग्री है तो इसका बेस एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। अगर मिसाल के तौर पर आप देखिए, मैं पहले पॉजिटिव एंगल की चंद बात करूँगा, फिर मिसाल के तौर पर ये एंगल है इधर, सपोज ये इधर तक जो है, सपोज ये कहा जाए 210 डिग्री है। 210 डिग्री का मकसद है कि अगर मैं बेस एंगल ये देखूंगा, ये एंगल कितना है, इधर तक 180 है, तो आगे ये 30 होगा, तो इसका बेस एंगल मैं क्या करूँगा 30 डिग्री है। इस तरीके से मिसाल के तौर पर अगर आपको एंगल दिया जा रहा है, सपोज ये एंगल दिया जा रहा है, सपोज ये आपको इधर से एंगल बना के ये दे रहा है, सपोज ये 330 डिग्री है, तो इसका बेस एंगल क्या हो जाएगा, ये बेस एंगल टोटल 360 होता है, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपको ये एंगल दे रहा है, सपोज 270 डिग्री इधर तक दे रहा है, ये 270 डिग्री है, तो बेस एंगल इसका क्या हो जाएगा, बेस एंगल ये हो जाएगा। बेस एंगल अगर इधर से देखें तभी 90 है, इधर से देखें तभी 90 डिग्री है, उसका बेस एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हर किसी का आप बेस एंगल निकाल सकते हैं। अगर देखिए ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये तो बेसिकली 180 डिग्री है, इधर तक 180 डिग्री जनरल एंगल है, तो इसका बेस एंगल इसके साथ ही क्या होगा, अल्फा क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम बेस एंगल निकालते हैं। अगर 360 से ज़्यादा हो तो फिर हम राउंड कर देंगे। मिसाल के तौर पर पहले पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव जनरल एंगल मिले हुए हैं, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं पॉजिटिव जनरल एंगल। मिसाल के तौर आपको ये एंगल मिला हुआ है, सपोज ये कहते हैं 390 डिग्री। 390 डिग्री का मकसद है कि एक पूरा साइकिल है 360 का, ये 360 का पूरा साइकिल, और 30 डिग्री का ऊपर साइकिल है, ऐसे 30 डिग्री का, ये बेसिकली यानी उसको साइकिल को थोड़ा सा उसी साइकिल कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये और ये इधर तक। ये अगर 390 डिग्री है बेसिकली, तो ये एंगल फिर भी बेस एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो इसका अल्फा 30 डिग्री आ जाएगा बेस एंगल। अगर मिसाल के तौर पर आपको कह रहा है कि सपोज 400 आपको दे रहा है, सपोज 560 डिग्री, तो 560 डिग्री कहाँ पे आएगा, देखिए आप, ये देखिए पूरा चक्कर 360 का पूरा चक्कर, और 200 इधर तक 200, ये 200, तो ये बेसिकली ये 200 डिग्री है, तो ये टोटल तो हम लिखेंगे 560, ठीक है। अब अगर इसके साथ बेस एंगल देखें, ये है, ठीक है, 360 का एक चक्कर है, ये 200 है, 200 का मकसद है कि ये 180 होगा, तो ये बेस एंगल कितना है 20 डिग्री, इसका बेस एंगल 20 डिग्री। बेस एंगल से आप देखिए 360 से माइनस यानी एक राउंड माइनस कर दें, इस तरीके कितने भी राउंड हो सकते हैं, तो ये हम हमेशा जनरल एंगल और बेस एंगल का इस तरीके से हम लेंगे, कॉमन सेंस से ड्राइंग करके लेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जा रहा है, सपोज 1230 डिग्री का एंगल है, 1230 डिग्री का एंगल है, तो पहले देखिए चक्कर कितने लगेंगे 360 के, चक्कर 360 के 3 चक्कर तो 360 के लग जाएंगे। अच्छा, 360 के कितने चक्कर लगेंगे इंटू 3, 1080, और 1230 में से मेरे पास कैलकुलेटर इस वक्त नहीं है, तो मैं हाथ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 0 5 150 ठीक है, तो 150 डिग्री एंगल बनेगा 3 चक्कर के बाद। तो आप इधर 3 चक्कर लगाएं, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर लगाएं इधर, और 150 तक ही इधर आएगा।
ये एंगल है, ये आपका एंगल है 150, तो इसके साथ एंगल ये यकीनन कितना होगा, अल्फ़ा। तो इसका अल्फ़ा जो है बेस एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये बेस एंगल। अच्छा, अगर नेगेटिव में एंगल हो तो क्लॉकवाइज में जाएंगे, बात खत्म। अगर मिसाल के तौर पर आपको थीटा दे रहा है -30 डिग्री, तो इसका अल्फ़ा क्या होगा, अब -30 ये ले नेगेटिव में, ये थीटा है -30 डिग्री, तो इसका अल्फ़ा जो बेस एंगल है वो 30 डिग्री होगा। बेस एंगल उसी तरह से करेंगे। मिसाल आपको ये दिया जा रहा है कि थीटा इज इक्वल टू -150 डिग्री, -150 को आप इधर से लेके जाएंगे, ये 90 और ये आगे 60 होगा, ये -150 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 30 डिग्री है, तो बेस एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इस तरीके से आप बेस एंगल और जनरल एंगल आपस में निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा। मिसाल के तो आपको ये दिया जा रहा है -850 डिग्री, -850 का आप 2 चक्कर लगा रहे 360 के, तो 720, तो ये हो जाते हैं, ये एक चक्कर -360, ये दूसरा चक्कर हो जाएगा 720 इधर तक हो गया। और 720 के बाद आपको और कितना चाहिए, 850 में से 720 माइनस करें 150 डिग्री, तो 150 आप इधर से 150 कैसे करेंगे, इधर से ये 90, ये 60 इधर तक आ गया, तो ये आपका -850 डिग्री है। तो बाकी ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री का आएगा। तो हम इस तरीके से करते हैं। एक्चुअली कोई भी जनरल एंगल अल्फ़ा जो होती है, यानी हम थीटा को अगर लिखना चाहें, थीटा ये बराबर होता है 360 डिग्री इंटू एन और प्लस अल्फ़ा के, ठीक है, प्लस अल्फ़ा के। इस तरीके से होता है 360 एन जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये थीटा अल्फ़ा पॉजिटिव बेस एंगल है, ठीक है। एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम लिख सकते हैं। एन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव, अल्फ़ा भी बिन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अल्फ़ा को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन फार्मूला को हम इधर ये लिख सकते हैं फार्मूला में। तो ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला से अब वर्क करना बड़ा मुश्किल है, आप डायग्राम निकाल के करें। अच्छा, अगर आपको बेस एंगल किसी की मिला हुआ हो, अब बेस एंगल है सपोज, उसके जनरल एंगल आपने रेंज में निकालने, तो कैसे निकालेंगे, सर के तो ये बेस एंगल मिला हुआ है आपका, ये है सपोज 20 डिग्री का बेस एंगल अल्फ़ा मिला हुआ है, और ये आपको कह रहा है इसका जनरल एंगल निकालें इस रेंज में, -360 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप कैसे निकालेंगे, यानी पॉजिटिव एंगल भी है, माइनस भी है, तो पहले तो आप एक चक्कर इसका लगा दें। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, ये एक चक्कर कितना हो जाएगा, ये थीटा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 प्लस 200 डिग्री एक। अगर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो दूसरा जो है वो आ जाएगा 360 और प्लस 200, तो 560 जो इसके रेंज से बाहर है। नेगेटिव वाला ये एंगल आप ले सकते हैं, नेगेटिव वाला, ये टोटल बेटा इधर तक -180 होता है, ये 220 है, तो ये -160 होगा, -160, तो मैं इसका लिख सकता हूँ -160। दो एंगल्स हैं इसके रेंज में। रेंज आपका रेडियंस में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको रेडियन में कहे तो आप रेडियन में निकाल सकते हैं। देखिए ये कहते हैं कि -2π इज लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 2π, और आपको ये दे रहा है कि sin x जो है -1/2 है, ठीक है। अब नहीं sin x ये तो बाद में कराऊंगा मैं। सपोज आपको ये दे रहा है और कह रहा है कि x जो है आपका जनरल इसका इधर आ रहा है, सपोज ये हमारा आ रहा है π/3। अगर आप पाए में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो पहले डिग्रीज में चेंज करके फिर आंसर को पाए में करें तब भी ठीक है, लेकिन अगर पाए में कंफर्टेबल है तो ठीक है। तो अगर आप देखें एक जनरल एंगल में करूँगा तो एक तो ये आ जाएगा इधर, ये बेसिकली थीटा होगा, एक चक्कर होता है 2π का, 2π माइनस π/3, जो कि ये एलसीएम ले लें 6π, ये आ जाएगा 5π/3 एक एंगल इसके रेंज में। दूसरा आप नेगेटिव में ले लें, देखिए नेगेटिव रेंज ये आ रही है, ये क्या हो जाएगा -π/3, क्योंकि आपके P3 में ज़्यादातर एंगल्स -360 और 360 के दरमियान या -2π के दरमियान होती है।
थोड़ी सी रेंज कभी कभी बढ़ जाती है, तो उसको आप एक साइकिल का आपको इस तरह मार्जिन देना चाहिए। ये कोई भी अगर बेस एंगल मिली हुई है, आप उसे जनरल एंगल निकाल सकें, जनरल एंगल से बेस एंगल निकाल सकें। बेसिक तरीका ये है कि आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके आप वो काउंट चीज़ें करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये एंगल मिला हुआ है, देखिए ये बेस एंगल कहता है पाया 5 है। तो इसके जनरल एंगल एक तो इधर से आएगा, ये आएगा जनरल एंगल। जनरल एंगल ये थीटा कितना होगा, ये होगा बेसिकली पाई में से पाई -4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4, एक पॉजिटिव 3/4। दूसरी एंगल ये आएगी इधर से इधर तक, इधर तक ये -π है और ये -π/4, तो दूसरी एंगल कितनी आ जाएगी, दूसरी एंगल आ जाएगी थीटा इसमें -π/4, तो ये आ जाएगा -5π/4। इस तरीके से जनरल एंगल लेंगे हम लोग, पाई में भी या थीटा में भी। जनरल एंगल से बेस एंगल और बेस एंगल से जनरल एंगल लेके तो हम हमेशा डायग्राम निकाल के फिर कैलकुलेशन करेंगे वर्कआउट।